दोस्तों, हर बार जब शिक्षा की बात होती है तो हम आपके सामने खुलकर कुछ डेटा लेकर आते हैं और जो जानकारी होती है आसान भाषा में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चाहे देश की चीज हो या विदेश की चीज, कोशिश करते हैं कि आप तक वो जानकारी विस्तार से पहुंचे। अब जो एक डेटा सरकार ने जारी की है वो काफी चौंकाने वाला है। सरकारी स्कूल के छात्रों की जो संख्या है उसमें भारी गिरावट आई है। ये अचानक से गिरावट कैसे आ गई है, ये तो पता नहीं। आपको इस वीडियो में एक एक कर बताते हैं कि क्या कुछ सरकार ने इस पर लॉजिक दिया है और सरकार ने जो संख्या दी है उसे समझिए। सरकारी स्कूल में छात्रों की संख्या में जो गिरावट देखी गई, उसमें 2024 और 25 में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्तर पर सरकारी स्कूल में नामांकन में गिरावट आई है। केंद्र सरकार इससे चिंतित है, ऐसा बोला गया है। और इसके कारण शिक्षा मंत्रालय एमओई के संबंधित सभी राज्यों को जांच और सुधार के लिए कार्य योजना मांगी है, रिपोर्ट मांगी है। अब पीएम पोषण योजना के तहत प्रदर्शन योजना और फिर बजट, इसके लिए चर्चा के लिए जो अप्रैल में 33 राज्यों और फिर केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एमओई द्वारा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के बाद ये पता चला कि 23 राज्यों में छात्र नामांकन में गिरावट आई। 8 राज्यों में 1 लाख से अधिक की गिरावट देखी गई। उत्तर प्रदेश में 21,83,000 नामांकन पिछले साल की तुलना में इस बार कम हुई है, जबकि बिहार में 6,14,000 से ज्यादा, राजस्थान में 5,63,000 और पश्चिम बंगाल में 4,01,000 नामांकन कम हुए हैं। तो फिर ये छात्र नामांकन कराने सरकारी स्कूल जा क्यों नहीं रहे? और अचानक से ये छात्र अगर नहीं जा रहे तो ये कर क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति ग्रामीण जो निर्माण है, जिसे पहले मिड डे मील योजना कहा जाता था, सरकारी और फिर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 8 तक के छात्रों को कवर करता था, मिड डे मील दिया जाता था। 3 दशक पहले शुरू की गई इस योजना के सरकारी और फिर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए एक प्रमुख पोषण सहायता कार्यक्रम था। इसकी लागत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 60/40, मतलब कि केंद्र सरकार 60%, राज्य सरकार 40% इसमें खर्च देती थी और इसे ही शेयर किया जाता था। और इसमें से केंद्र खाद्यान्न की आपूर्ति करता था। 2023 और 24 की तुलना में कर्नाटक में नामांकन में लगभग 2 लाख की गिरावट देखी गई, जबकि असम में 1,68,000, तमिलनाडु में 1,65,000, दिल्ली में 1,05,000, ये सारे जो छात्र हैं उनके एडमिशन में गिरावट आई है। सवाल यही है कि आखिर क्यों? शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा सचिव ने इस पैटर्न पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन काम क्या होगा पता नहीं। राज्यों को इसके कारण ही पहचान करने और 30 जून तक रिपोर्ट पेश करने की सलाह दी गई। यह गिरावट पहली बार पिछले साल के अंत में 2023 और 24 के लिए यूडीआईएसई प्लस रिपोर्ट में सामने आई थी, जिसमें 2018 और 19 से 2021 और 22 के औसत की तुलना में कुल स्कूल नामांकन जो सरकारी और प्राइवेट है उसमें लगभग 1.5 करोड़ की गिरावट आई है और इसकी ओर इशारा कर रहा है। तो इससे समझिए एक चीज और बात है जो हम आगे जानकारी बताने से पहले आपको बता दें कि अगर एजुकेशन से में कमी आती है तो या तो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, या फिर एजुकेशन में देखो इलिटरेसी की जो संख्या है, जो जिसे आप कह सकते हैं कि अनपढ़ता ये बढ़ सकती है। अब इसी वजह से या तो छात्र बाल बाल मजदूरी कर रहे हैं या उनके पेरेंट्स पढ़ने नहीं देने चाह रहे हैं। कुछ तो कारण, कुछ तो वजह होगी जिस वजह से छात्रों के एडमिशन में कमी आई है। पीएम पोषण से पता चलता है कि यह पैटर्न 2024 और 25 में भी जारी रहेगा, मतलब इस साल भी, जिससे सरकार काफी चिंतित है। छात्र एडमिशन नहीं करा रहे। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने जो नाम नहीं बताया है वो कहना चाहते हैं कि संभावित कारणों की ओर इशारा किया है। पहला कि डेटा कलेक्शन मेथोडोलॉजी में बदलाव हुआ। स्कूल वाइज रिपोर्टिंग केवल कुल संख्या से छात्र वाइज रिपोर्टिंग, जो नाम, पता, माता पिता के नाम और आधार विवरण में बदलाव शामिल है। दूसरा ये हो सकता है कि अधिकारियों ने नोट किया कि कई राज्यों ने सुझाव दिया कि कोविड के बाद से के जो साल है उसमें नामांकन सरकारी स्कूल की अपेक्षा निजी स्कूल में जारी है। अब नामांकन में जो गिरावट आई उसके साथ साथ पीएम पोषण बैठकों ने कम योजना कवरेज करने को भी अंडरलाइन किया है। दिल्ली में 2023 और 24 की तुलना में 2024 और 25 में मिड डे मील का लाभ उठाने वाले छात्रों की संख्या 57,000 की कमी आई इसमें।
इसमें केवल 60% बाल वाटिका जो पूर्व प्राथमिक है, 69% जो प्राथमिक है, 62% जो उच्च प्राथमिक छात्र हैं शामिल है। ये राष्ट्रीय औसत से नीचे है। शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली से इन आंकड़ों को सुधारने के लिए प्रयास करने को कहा। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही जो डेटा है सामने आ रहे हैं मिड डे मील को लेकर। 5,41,000 जो छात्र हैं उसमें कमी आई। राजस्थान में 3,27,000, पश्चिम बंगाल में 8,04,000 छात्रों की कमी आई। अधिकारी कहते हैं कि कुछ राज्यों ने छात्रों द्वारा अपना टिफिन लाने की सूचना दी और सभी को भोजन की गुणवत्ता जो क्वालिटी है उसकी जांच करने और सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। बावजूद इसके सवाल जस के तस रहेगा। सवाल यही है कि आखिर छात्रों की अगर एडमिशन में कमी आ रही है तो ये छात्र आखिर जा कहाँ रहे हैं? ये छात्र आखिर कर क्या रहे हैं जो बहुत ही कम एज में जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, वो छात्र आकर नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या देश में जो साक्षरता है वो घटेगी? शिक्षित जो हो रहे थे छात्र जो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें क्या हटाकर जो श्रम बाल करवाया जा रहा है? श्रमदान करवाया जा रहा है, क्या करवाया जा रहा है जो इन बच्चों को स्कूल जाने से रोक रहा है? ऐसी कौन-सी वजह है? इसे जानना सरकार के लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास भी कोई इसके बारे में जानकारी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वजह बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपके कमेंट में अगर अच्छे और वैलिड पॉइंट हो तो उस पर हम एक अलग से वीडियो बना सकें कि ये वजह से इस वजह से जो छात्र हैं वो स्कूल नहीं जा सकते हैं और नहीं जा रहे हैं। और रिपोर्ट अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।